हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और सभी मज़े में होंगे फ्रेंड्स। और मैं भी अच्छी हूँ। तो आपका अपने न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कल की है, मतलब कल था दिन बुधवार का। और अभी ना सुबह का टाइम हुआ है और सुबह के लगभग फ्रेंड्स 7 से 7:30 बज गए होंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा जल्दी तो नहीं उठ पाती हूँ। लगभग 6 बजे के लगभग मैं उठती हूँ। आप सभी को मैं कई वीडियोस पर बताई हूँ। और वैसे फ्रेंड्स, मुझे ना अभी बहुत दिनों से थोड़ी सी वीकनेस ज़्यादा फील हो रही है, पता नहीं क्यों। मतलब बहुत कमज़ोरी सी महसूस होती है और मेरे पास में काम अभी बहुत ही ज़्यादा है। तो इसी चक्कर में ना मैं सोच सोच के कभी कभी परेशान हो जाती हूँ कि क्या करूँ, कैसे करूँ। तो पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि अंदर से बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब सी लग रही है। वैसे देखने में तो फ्रेंड्स मैं ठीक ठाक ही लगती हूँ, लेकिन अंदर से ना बहुत ही ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर हम आलस कर जाएं ना तो काम बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि मैं अपने से ये जानती हूँ। मेरी तबीयत भी ख़राब रहती है ना, अगर मैं आलस ना करूँ और मशीन पे बैठ जाऊँ सिलाई करने के लिए, तो ऐसा है कि ज़्यादा तो मैं नहीं बना पाऊँगी स्पीड से, लेकिन ऐसा कि कुछ तो कुछ हमारा सिलाई हो ही जाता है। अगर मैं सोचूँ ऐसा कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, ऐसा अगर मैं सोचने लगूँ और बिस्तर पे सो जाऊँ ना, तो फिर तो सोचिए कि मैं और भी ज़्यादा बीमार हो जाऊँ। क्योंकि मेरे साथ ये हमेशा से ही होता है। तो मैं पतली दुबली हूँ, आप सभी जानती ही हैं। तो मुझे ना वीकनेस बहुत ही ज़्यादा फ़ील होती है। लेकिन मैं अपने कामों को देखती हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है और उसको भी समय से करना मुझे बहुत आवश्यक है। अगर मैं सोचूँ कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, मैं आराम कर लूँ, तो फ्रेंड्स पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन मैं कुछ भी काम नहीं कर पाऊँगी, मैं अच्छे से जानती हूँ। इसलिए मैं ये सोचती हूँ कि भले मैं 4-5 ब्लाउज़ ना बना सकूँ, कम से कम 2 या 3 भी बना लूँ तो मेरे लिए बहुत है। ऐसा सोच कर ना मैं अपने काम को करती रहती हूँ। तो इसलिए ना आलस को सबसे पहले हमें दूर भगाना है फ्रेंड्स, क्योंकि आलस ना जब हमारे ऊपर हावी हो जाता है तो हम कोई भी काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। और फ्रेंड्स, समय ऐसा है कि समय निकलते जा रहा है। समय हमारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, चाहे हमारी तबीयत ख़राब हो, चाहे हम अच्छे हों। क्योंकि ये होता है ना कि समय थोड़ी ना सोचेगा कि इनकी तबीयत ख़राब है तो चलो हम इनके लिए रुक लेते हैं, ऐसा। तो वो तो निकलते ही जाएगा। तो फिर मैं सोचती हूँ कम से कम ज़्यादा ना सिल करके मैं थोड़ा 1-2 ब्लाउज कम सिलूँ, लेकिन सिलाई करना ज़रूरी है। तो ऐसा सोच कर ना फ्रेंड्स, मैं अपना जो काम है वो पूरी ईमानदारी के साथ में करती हूँ। और समय निकलता जा रहा है, हम मतलब समय के हिसाब से ना चले ना फ्रेंड्स, तो हम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ना आलस को हमें त्यागना है और हमें आगे के बारे में सोचना है। अगर हम ना अपने सपने के बारे में अगर सोचे कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, तो हम ना आलस को भी भगा सकते हैं। अगर हम ना अपनी तबीयत के बारे में सोचने लगें तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर ना फ्रेंड्स, अभी मैं खाना बना रही हूँ, सुबह का टाइम हुआ है। तो बर्तन झाड़ू मेरे हो गए हैं, मंजन अंजन भी मेरा हो चुका है। और देखिए अभी मैं खाना बनाने में लगी हुई हूँ। तो खाने में मैं बना रही हूँ सब्जी, रोटी और चावल। और सब्जी में बनाई हूँ आलू और मेथी की। तो यही है, और मेरे यहाँ पर डेली यही खाना बनता है, सब्जी चावल रोटी या फिर दाल चावल रोटी। और ज़्यादा मतलब त्यौहार में अभी ना हम लोगों ने मतलब बहुत से डिशेस खाए हैं। मैं इस त्यौहार का मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ कि उसी वजह से कि पता नहीं क्यों मतलब मेरे पेट में भी एक अजीब सा मतलब मुझे फील हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि बहुत तेल वाला चीज़ अगर हम ज़्यादा खाते हैं, तेल मसालेदार, तो ना मतलब पेट में ज़्यादा असर करता है और हमारे स्वास्थ्य पे भी बहुत ही ज़्यादा असर कर जाता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ना अभी शाम का टाइम हुआ है और खाना बना के नहा धो के और मैं चली गई थी मतलब अस्तर फाल लेने के लिए। मैं आप लोग की पिछली वीडियो में दिखाई थी, मैं अस्तर फाल मुझे लाना था, तो मैं ना कटिंग की थी चिंदी। और उन्हीं से ना लगभग 30 अस्तर फाल में लेके आई हूँ, धागा वगैरह। तो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी। तो बहुत सारा अस्तर फाल में लेके आई हूँ। और वहाँ से आने के बाद में मैं यहाँ पर अभी ना लिपाई कर रही हूँ। तो मैं तो वैसे फ्रेंड्स नहाने से पहले ही लिपाई पुताई कर लेती हूँ, लेकिन अभी ना लगभग मैं 3 बजे आई थी वहाँ से। और फिर मुझे दूसरे दिन से काम स्टार्ट करना था। और घर की लिपाई पुताई बहुत ज़रूरी होती है फ्रेंड्स, क्योंकि ना घर जब मतलब इतना खुद जाता है ना, मिट्टी का घर है, आप सभी जानती ही होंगी जिनका मिट्टी का घर होगा। तो खुद जाता है ना, तो खुदने के बाद में ना फ्रेंड्स देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगर हम अच्छा साफ सुंदर रहें और हमारा घर वैसे ही पड़ा रहे तो भी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।
तो मैं सोची कि चलो आज अब 3 बज गए हैं, कुछ करते करते 4 बज गए थे, तो मैं सोची चलो आई हूँ तो लिपाई पोताई कर लेती हूँ अभी। अब वैसे मैं सिलाई करती तो कुछ कटिंग भी कर सकती थी, नहीं तो फिर एक आध ब्लाउज तो फ्रेंड्स मैं शाम तक सिल ही लेती। लेकिन मैं सोची कि चलो कल से स्टार्ट करती हूँ सिलाई, लिपाई भी मेरे यहाँ पर है तो लिपाई पोताई कर लेती हूँ मैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी काम है। तो इसको पहले निपटाती हूँ लिपाई पोताई, फिर नए सिरे से कल मैं सिलाई स्टार्ट करूँगी ऐसा करके। तो फिर वही मैं लिपाई पोताई में यहाँ पर लग गई हूँ। और नेक्स्ट दिन फ्रेंड्स गुरुवार भी था जिस दिन ये वीडियो जाएगा, तो मैं सोची फिर गुरुवार को लिपाई पोताई भी नहीं करते हैं तो क्यों ना मैं शाम के टाइम ही कर लूँ। तो फिर यही शाम के टाइम में यहाँ पर लिपाई पोताई में लगी हुई हूँ। और फ्रेंड्स मेरी वीडियो आप लोगों को कैसे लगते हैं आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़े से भी अच्छे लगते हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ में। और फ्रेंड्स यूँ ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों के लिए मैं अच्छे से अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँ ऐसा। तो फ्रेंड्स अभी ना लिपाई पोताई करने के बाद मैं खाना पीना बनाई, बर्तन झाड़ू माता जी कर दी थी। तो फिर मैं खाना पीना बनाई, खाना पीना बनाने के बाद में अभी खा के, और यहाँ पर ना मैं लेट ही गई थी, मतलब बिस्तर लग के और मैं लेट गई थी। और फिर मुझे अचानक से याद आया कि मैंने जो ब्लाउज सिली हूँ तो उनमें काज बटन रह गया है। तो वही मैं यहाँ पर फट से उठी फ्रेंड्स, ये सोच कर अगर मैं आलस कर जाती ना तो फिर बिस्तर में लेट ही चुकी थी तो मैं सो ही जाती। लेकिन मैं सोची कि चलो अभी, और लगभग ना 8 बजे का टाइम हुआ था। तो फ्रेंड्स हम लोग का जो खाना पीना है वो जल्दी से ही हो जाता है। गांव देहात में के जो लोग होते हैं ना वो जल्दी से ही खाना पीना खा लेते हैं, सो जाते हैं। तो यही हमारा भी है वही रूटीन। पर ना मेरे यहाँ पर ये रखे हुए थे ब्लाउज, तो मैं सोची कि चलो आलस कर जाऊंगी तो फिर मैं नींद मतलब सो ही जाऊंगी। तो चलो 2-4 कम से कम काज ही काज हो जाएंगे, फिर बटन लग जाएंगे 2-4 में, उतना ही बहुत है। तो ऐसा करके फ्रेंड्स यहाँ पर ना मैं फिर से उठी और यहाँ पर काज बटन करने में लग गई हूँ। और लगभग 3 या 4 ब्लाउज में मैं काज की थी और एक में बटन लगाई हुई थी। और उसके बाद मेरा हस्बैंड जी बोलने लगे, और लगभग 9:30 बजे के करीब हो गया रहा होगा टाइम। फिर बोले कि सो जाओ कि काज बटन ही करती रहोगी, ऐसा करके तो फिर मैं सो गई। वैसे फ्रेंड्स मैं अगर चाहती ना तो पूरे में भी कर सकती थी, लेकिन आप सभी को मैं बताई हूँ कि थोड़ा सा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है इस समय में। देखने में तो मैं बिल्कुल भी ठीक ही लगती हूँ, लेकिन अंदर से मुझे बहुत वीकनेस फील होती है, तो इसी वजह से फिर मैं सो गई थी। और फिर ज़्यादा आलस भी नहीं करना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा आलस कर जाती ना तो फिर ये इतना भी काम मेरा नहीं हो पाता, क्योंकि आलस एक ऐसी चीज़ है अगर हमारे शरीर पे आ जाए ना तो पूरा दिन निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि कब सुबह से शाम हो गया, हमने कुछ भी काम नहीं किया। अगर हम आलस ना करें ना, थोड़ी सी ना हमारी जो तबीयत ख़राब रहती है तो हमारा मन ना वहीं वहीं जाता है। लेकिन हम थोड़ा सा अगर मन को हटा के अपने कामों में लगा लें ना फ्रेंड्स, तो बात हमारी बन जाती है। अगर हम मन को वहीं पर केंद्रित कर लें तो फिर हम मतलब काम हो जाता है। अगर हम बीमार हैं ऐसा सोचें तो फिर हमारा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरे साथ में ऐसा अधिकतर होता ही है, क्योंकि मैं ना बहुत जल्दी से ही मतलब मुझे वीकनेस फील होने लगती है। तो इसी वजह से आप लोगों को मैं बता रही हूँ। और अभी एक में काज बटन हो गए हैं, ये दूसरा मैं करने में लगी हुई हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे अगले एक अच्छे से वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और सुरक्षित रहिए। और यूँ ही मेरे चैनल से आप सभी जुड़े रहिए और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तो बाय बाय फ्रेंड्स।